लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक, लब्बैक। काले रण का ये वो ढांचा है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। ये सिर्फ पत्थरों से बनी हुई इमारत नहीं है, बल्कि इसके अंदर सदियों पुराने वो राज छुपे हैं जिनका सीधा कनेक्शन इंसानी खून और आपके दिल की धड़कन से है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। अगर हम वक्त के पहिए को घुमाकर पीछे ले जाएं, तो काबा की कहानी हजरत इब्राहिम से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी बुनियाद तो इंसानियत की शुरुआत यानी हजरत आदम के दौर में ही रख दी गई थी। सबसे पहले आदम ने ही इस मुकद्दस घर को इबादत के लिए बनाया था, मगर वक्त गुजरता गया और फिर हजरत नूह के जमाने में वो खौफनाक तूफान आया जिसने पूरी दुनिया को पानी में डुबो दिया। उस तूफान की तबाही में काबा भी मिट गया और सदियों तक सिर्फ उसके निशान बाकी रह गए, जिनकी खबर सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों और फरिश्तों को थी। सदियां बीत गईं और फिर दुनिया में एक ऐसे शख्स का आना हुआ जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त यानी खलील कहा। ये थे हजरत इब्राहिम। उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि अपने रब की खुशी के लिए वो अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने को तैयार रहते थे। जब वो फलस्तीन में मुकीम थे, तब उन्हें अल्लाह का हुक्म मिला कि वो उस पुराने घर को दोबारा तामीर करें। उन्होंने वो पुराने निशान ढूंढ निकाले और वहीं पर दोबारा इमारत बनाने का काम शुरू किया। ये मंजर बड़ा ही रूहानी था, जब हजरत इस्माइल पहाड़ों से पत्थर ढोकर ला रहे थे और हजरत इब्राहिम अपने हाथों से उन पत्थरों को जोड़कर दीवार खड़ी कर रहे थे। जब दीवारें ऊंची हो गईं, तो हजरत इब्राहिम एक बड़े पत्थर पर खड़े हो गए ताकि ऊपर तक हाथ पहुंच सके। हैरानी की बात यह है कि उस पत्थर पर उनके पैरों के निशान छप गए, जो आज भी मकामे इब्राहिम के रूप में काबा के सामने मौजूद है और लोग इसे देखते हैं। जब ढांचा खड़ा हो गया तो जरूरत थी एक खास निशान की। तब जिब्राइल जन्नत से एक सफेद चमकता हुआ पत्थर लेकर आए, जिसे आज हम हजरे असद कहते हैं। हजरत इब्राहिम ने उसे कोने में लगा दिया। रिवायतें कहती हैं कि शुरू में ये दूध सा सफेद था, मगर इंसानी गुनाहों को अपने अंदर जज्ब करते करते आज ये स्याह काला हो चुका है। दोनों बाप बेटे जब इस घर को बना रहे थे तो उनकी जबान पर बस यही दुआ थी कि ऐ हमारे रब, हमारी इस कोशिश को कबूल कर ले और हमारी आने वाली नस्लों में एक ऐसी कौम पैदा कर जो तेरी फरमाबरदार हो। उस वक्त जो काबा बनाया गया था वो आज की तरह चौकोर यानी स्क्वायर नहीं था, बल्कि रेक्टेंगुलर था, और जो हिस्सा आज बाहर है जिसे हतीम कहते हैं, वो उस वक्त काबा के अंदर ही शामिल था। उसके 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, और ऊंचाई भी आज के मुकाबले कम थी। वक्त का पहिया चलता रहा और इस्माइल की औलाद वहां बसती गई और काबा की देखभाल करती रही, मगर धीरे धीरे लोगों के दिलों में मिलावट आ गई और जिस घर को एक खुदा की इबादत के लिए बनाया गया था, वहां लोगों ने बुत रखने शुरू कर दिए। फिर साल 570 ईस्वी का वो वक्त आया जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। ये वही साल था जब आखिरी नबी की विलादत होने वाली थी। यमन का एक ताकतवर बादशाह जिसका नाम अब्रहा था, उसने देखा कि लोग यमन के